हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने सीटेट के जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। आज की जो क्लास है वो सीडीपी को लेकर आई है। क्या है? सीडीपी क्या होता है? अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है आपका वो 30 मार्क्स का रहता है आपके जो भी सिलेबस में, और ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, तो आपको अलग से पेपर 2 के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं जो पेपर 2 देना चाहते हैं वो भी इस क्लास से बेनिफिट ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 के लिए भी ये सेम सब्जेक्ट है। तो जो 1st to 5th लिखा हुआ है ये 6th to 8th भी है। ठीक है, क्या 6 से लेकर के 8th तक, 6 से 8th तक भी यही सिलेबस है। ठीक है, तो अब हम पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। यहाँ पर क्या है, 3 पोर्शन होते हैं। एक है 15 मार्क्स का। 15 मार्क्स का पोर्शन कौन सा है? चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, प्राइमरी स्कूल का जो बच्चा है उसका डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो 15 मार्क्स का अपना एक पोर्शन आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। हम दूसरा पोर्शन देखते हैं। दूसरा पोर्शन है वो है हमारा 5 क्वेश्चंस, मतलब 5 मार्क्स का। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है उसका नेम क्या है? उसका नाम क्या है अपना? कंसेप्ट्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब जो समावेशी शिक्षा होती है। ठीक है, मैं आपको हिंदी में भी बोलूँगी तो आपको अंडरस्टैंडिंग आएगी उससे। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा जो बच्चे की होती है वो, और इसके अलावा जो भी बच्चा स्पेशल नीड्स मतलब कि कुछ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए किस तरह से एजुकेशन दी जानी चाहिए। इससे 5 प्रश्न आएंगे 5 नंबर के। इसके अलावा एक और पोर्शन है लर्निंग एंड पेडागोजी। ठीक है, तो जो पेडागोजी होती है मतलब कि शिक्षण शास्त्र, एक तरह से अपन बोले कि बच्चे को सिखाएंगे कैसे और उसकी लर्निंग कैसी होगी, तो इस पर बेस्ड अपने 10 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से हमने 30 नंबर का सिलेबस डिस्कस किया। 15 नंबर का क्या आएगा अपना? 15 नंबर का क्या आएगा अपना? चाइल्ड डेवलपमेंट आएगा। इसके अलावा 5 प्रश्न आएंगे अपने इंक्लूसिव एजुकेशन और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन वाले, और 10 क्वेश्चन अपने आएंगे लर्निंग एंड पेडागोजी के। अब हम इसके अलावा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे का किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है। इसमें हम ग्रोथ को भी कंपेयर करेंगे, ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। इसके बाद डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, जैसे कि क्या है कि सिर से लेकर के पैर तक होता है बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो इस तरह से होता है कि केंद्र से परिधि की तरफ होता है। तो इस तरह से हमें बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को देखना है। ठीक है, जैसे मूर्त से अमूर्त की तरफ होता है तो इस तरह से। इसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब है जो भी अपने जो हेरिडिटी में जो भी अपने को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं, मतलब जो अपने को पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण मिलते हैं उनका, और पर्यावरण का अपनी लर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा है सोशलाइजेशन, मतलब हमारे आसपास जो भी हमारे मतलब कि बच्चे के, ठीक है, बच्चे के आसपास जो पेरेंट्स होते हैं, उसकी फैमिली है, उसके टीचर्स हैं, उसका पीयर ग्रुप है, मतलब उसके साथी हैं, उन सब से बच्चा किस तरह से प्रभावित होता है, उन सब से किस तरह से डेवलप होता है बच्चा। ये तीन महान व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 प्रश्न कम से कम आप इन तीनों से देख सकते हैं, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोस्की। ठीक है, मतलब 5 से 7 प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे ही। 3 व्यक्तियों की 3 थ्योरीज करनी है, काम खत्म। देन क्या करना है अपने को? कंसेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, मतलब कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए और प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ाने वाली हो, उसमें बच्चे में क्यूरियोसिटी जनरेट करें, उसमें उत्सुकता है, आगे पढ़ने की इच्छा है। नेक्स्ट क्या है? क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब उसमें क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी सी आए, बच्चा आगे के लिए सोचे। मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, मतलब कि वो चौतरफा सोच पाए, बच्चे को कुंदनी बनाना है, उसको बौद्धिक विकास करना है, वो सारे एस्पेक्ट में किसी भी चीज़ को सोच पाए। ठीक है, केवल एक डायरेक्शन में उसको नहीं सिखाना है चीज़ें। नेक्स्ट क्या है? लैंग्वेज का उसमें डेवलपमेंट कैसे होगा, थॉट कैसे डेवलप होंगे। इसके बाद है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब क्या है कि बच्चे में जेंडर को लेकर के, जेंडर रोल्स को लेकर के, जेंडर बायसनेस और एजुकेशन प्रैक्टिसेस, तो इन सारी चीज़ों पर अपने को विशेष फोकस दिखाना है। बच्चे के सामने कभी भी जेंडर बाइस्ड होकर के चीज़ें नहीं करनी है। जैसे सपोज करो कि टीचर का रोल अपने को केवल महिलाओं को नहीं देना है क्लास में, है ना, या बैंक में जो कर्मचारी है वो केवल महिलाएं नहीं होंगी, तो बच्चे अपन क्या है क्लासरूम में बच्चे के सामने जेंडर बाइस्ड नहीं होंगे कि ये वाला काम महिलाओं का होता है, ऑफिस कौन जाएगा, ऑफिस बॉयज़ जाएंगे, तो इस तरह से बच्चे को नहीं सिखाना है। ठीक है, ऑफिस महिला भी जा सकती है, पुरुष भी जा सकते हैं, तो बच्चे में बचपन से इसको डेवलप करना है। नेक्स्ट क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब उसमें वही है कास्ट को लेकर के, कम्युनिटी को लेकर के, जेंडर को लेकर के बाइस्डनेस नहीं आनी चाहिए, है ना।
उसमें क्या है मतलब एक इक्वलिटी वाला उसमें चीज़ें रहें बच्चे के अंदर, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। अब ये अपन दो चीज़ें देखेंगे इसमें, एक अपन FA देखेंगे और एक अपन SA देखेंगे, ठीक है। FA और SA तो मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट का मतलब होता है मूल्यांकन, कि हम समय समय पर बच्चे का मूल्यांकन किस तरह से करेंगे। देन क्या है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग रेडीनेस लेवल्स ऑफ लर्नर्स। इसका मतलब वही है कि बच्चे में कितनी क्यूरियोसिटी है, वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्लास को सुन रहा है, वो सारी चीज़ों को असेस करने के लिए उससे क्वेश्चनिंग करेंगे। और क्वेश्चन भी ऐसे नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए मतलब ओपन एंडेड, मतलब कि जैसे हम सपोज करो कि बच्चे के सामने क्वेश्चन रखते हैं कि कौन से 2 डिजिट से उनका जो सम है, उनका जो योग है वो 4 आएगा, तो ये ओपन एंडेड है, 2 और 2 भी हो सकते हैं, 1 और 3 भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस आए जिससे बच्चा अच्छे से सोच पाए। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्या है, ये वही वाली लाइन लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट, वही है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। नेक्स्ट पोर्शन है इंक्लूसिव एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। इसका मतलब क्या है, जो शिक्षा है वो समावेशी है, मतलब कि सभी के लिए है। ऐसा नहीं है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उनको एजुकेशन नहीं दी जा सकेगी। तो टीचर्स को भी अपने दिमाग में ये चीज़ें क्लियर रखनी होती हैं कि सारे बच्चे इक्वल हैं, है ना। किसी के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे या किसी को पिछड़ा हुआ फील नहीं करवाएंगे क्लासरूम में। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड्स इंक्लूडिंग डिसएडवांटेजेस एंड डेप्राइव्ड। नेक्स्ट क्या है, एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ चिल्ड्रंस विद लर्निंग डिफिकल्टीज इम्पेयरमेंट्स, मतलब कि किसी बच्चे को ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या किसी बच्चे को सुनने में हियरिंग प्रॉब्लम है, तो उनके साथ में भी अपने को इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। कोशिश करनी है कि वो आप खुद को जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे अलग ना समझें। नेक्स्ट क्या है, एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली बेल्ड लर्नर्स। इसका मतलब है जो कुछ बच्चे बहुत अच्छी बुद्धि के होते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, तो उनका भी ध्यान रखना है, उनको थोड़े से क्रिटिकल क्वेश्चंस की तरफ अपने को अट्रैक्ट करना है और उनका भी डेवलपमेंट करना है, ठीक है। एक और टॉपिक है जिससे 10 क्वेश्चंस आएंगे, वो है अपना लर्निंग एंड पेडागोजी, हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, मतलब बच्चे सोचते कैसे हैं और सीखते कैसे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग और लर्निंग की प्रोसेस कैसे होती है, प्रक्रिया आखिर होती कैसे है, कैसे अपन पढ़ाएंगे, कैसे बच्चा सीखेगा, वो सारी चीज़ें। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर। अब बच्चा है वो प्रॉब्लम सॉल्वर है, ठीक है। जो प्राइमरी स्कूल का बच्चा है वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह, एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर की तरह, उसका दिमाग इसी तरह से काम करता है। अल्टरनेटिव कंसेप्शंस ऑफ लर्निंग, मतलब एक बच्चे को अगर एक तरह से समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए कुछ अल्टरनेट लाएंगे, है ना, उसको सिखाने की कोशिश करेंगे कुछ दूसरे मेथड से। अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर, मतलब बच्चे की जो गलतियाँ उसको समझेंगे, फिर उसको किस तरह से वो सीख सकेगा उस हिसाब से सिखाएंगे। नेक्स्ट है कॉग्निशन एंड इमोशंस, मोटिवेशन एंड लर्निंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट, मतलब कि पर्यावरण किस तरह से उसमें कंट्रीब्यूट करेगा बच्चे के सीखने में। तो ये सारे अपने टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स में भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपन सबसे पहले उनको कवर करेंगे, उसके साथ साथ PYQ भी लगाते जाएंगे। इस क्लास का मोटिव ये है कि सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट से आज इंट्रो करवाया गया है, इसकी पर्टिकुलर आपके पास क्लासेस रहेंगी टॉपिक वाइज, उसके साथ में आपके लिए MCQ की प्रैक्टिस कराई जाएगी। MCQ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है PYQ, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो PYQ का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जैसे ही ये सब्जेक्ट अपना लगभग 50 से 60% कवर हो जाएगा, देन अब इसके बाद में हम दूसरा सेगमेंट उठा करके लाएंगे। जैसे सबसे पहले CDP है, फिर हम एनवायरनमेंट लाएंगे, उसके साथ साथ मैथ्स भी लाना और लैंग्वेजेस भी, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एक सीक्वेंस है। आप लोग चैनल के साथ में जुड़े रहें और अभी से बिल्कुल प्रॉपर जैसा हम लोग बताएं उस तरह से आप तैयारी करें। इसके साथ में आप PYQ भी लगाएं, तब आपको लगेगा कि आप सही डायरेक्शन में हैं या नहीं हैं। थैंक यू।